मैं आज की वीडियो के साथ आपको अगले भाग को लेकर के चल रहा हूँ, जिसमें मैं रस को एक विज़न में, एक दृश्य में आपको बताऊंगा। उसके जो अस्थाई भाव होते हैं, यूं तो संचारी भाव 33 होते हैं, परंतु रसों के नाम के आधार पर उनका कौन सा अस्थाई भाव होता है, इसके बारे में एक एक करते हुए समझते हुए चलते हैं। जिसमें हमारा फर्स्ट है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। रति का अर्थ होता है प्रेम, अर्थात एक नायक का नायिका के प्रति जो प्रेम भाव होता है, उसमें हम श्रृंगार रस की निष्पत्ति मानते हैं। दूसरा है हमारा हास्य रस। हास्य रस में जब व्यक्ति किसी विकृत चीज को देख करके, विकृत मानव आकृति को देख करके जब उसके मन में हंसी का भाव उत्पन्न होता है, अर्थात हास भाव उत्पन्न होता है, तब वह हास्य रस की निष्पत्ति होती है। थर्ड है हमारा करुण रस। करुण रस के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि हमारे एक आचार्य हुए थे, उन्होंने केवल करुण रस को ही स्वीकार किया, अन्य रसों को स्वीकार नहीं किया था। जिसमें करुण रस का भाव होता है शोक। शोक मीन्स अंत है मन से। जो व्यक्ति दुख के स्वभाव में आ जाता है तो इसके हृदय में करुणा का रस उत्पन्न होता है। फोर्थ है वीर रस। वीर रस के अंतर्गत जब व्यक्ति के मन में उत्साह का भाव उत्पन्न हो, वीरता का भाव उत्पन्न हो, किसी कविताओं को सुन करके, किसी दृश्य को देख करके, युद्ध के लिए लालायित होकर के उस भाव के अंतर्गत, उत्साह के भाव के अंतर्गत वीर रस की उत्पत्ति होती है। यहां फिफ्थ नंबर पर मैं आपको बताऊंगा कि रौद्र रस, जिसमें क्रोध के भाव को दर्शाया गया है। मनुष्य उन तथ्यों को सुन करके, दृश्यों को देख करके या फिर उस अवस्था को देख करके क्रोध की भावनाओं से बढ़ जाता है, तो उसमें रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। सिक्स्थ नंबर पर है हमारा भयानक रस, जिसमें किसी वस्तु को देख करके भय, डर जैसा भाव उत्पन्न हो, वहां भयानक रस होता है। 7th पॉइंट है हमारा विभत्स रस। विभत्स का ही अर्थ होता है किसी से ईर्ष्या करना, किसी से घृणा करना। ये इस प्रकार के जो भाव हुए, इन्हीं भावों को पुष्ट करते हुए हमारे सामने आ जाता है विभत्स रस। 8th नंबर पर है हमारा अद्भुत रस। अद्भुत रस के अंतर्गत विस्मय, किसी चीज को देख करके विस्मय में पड़ जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, ऐसे भाव मन में जब मजबूत हो जाते हैं, तब वहां अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। 9th नंबर पर है हमारा शांत रस। और शांत रस का जो भाव होता है निर्वेद। निर्वेद का अर्थ होता है कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी स्थिति हो, मनुष्य के मन पर, हृदय पर उस बात का कोई प्रभाव ना पड़े, अर्थात वह इस लौकिक और पारलौकिक सुख दुख से परे होकर के शांत चित होकर के अपने मन को एकांत में ले आता है, तब उसके हृदय में शांत रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात बिना किसी व्यवधान के व्यक्ति अपने मन को एक चित्त कर लेता है, एकाग्रचित कर लेता है, वहीं शांत रस की निष्पत्ति होती है। फिर मैंने 2 और रसों के नाम लिखे, जिसमें वात्सल्य रस और भक्ति रस। वात्सल्य रस और भक्ति रस का क्रमशः
वात्सल्य का अर्थ होता है कि माता का, पुत्र का परस्पर जो प्रेम भाव है, पिता का और पुत्र का जो प्रेम भाव है, गुरु का शिष्य के प्रति जो स्नेह भाव है, वह वत्स स्वरूप होता है, पुत्र स्वरूप होता है। उसी भाव के अनुसार यहाँ पर वात्सल्य भाव के आधार पर ही इस रस का नाम रखा गया वात्सल्य रस, जो श्रृंगार रस का ही एक भेद होता है, जिसका स्थायी भाव रति है और रति का अर्थ होता है प्रेम, और प्रेम माता का पुत्र के प्रति भी और पिता का पुत्र के प्रति भी, गुरु का शिष्य के प्रति भी प्रेम भाव वात्सल्य के स्वरूप माना गया। इसलिए इस रस का भी नाम रखा गया वात्सल्य रस, जो श्रृंगार रस का ही भेद है। फिर है हमारा भक्ति रस। भक्ति ऐसी भावना जो भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति उस विषय अर्थात भगवान के चरणों में, उसके ध्यान में जो व्यक्ति अनुराग अपने आप को अपना लेता है, उसके प्रति प्रेम प्रकट करने लगता है, अर्थात ईश्वर के प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाता है, प्रेम उत्पन्न हो जाता है, वही हमारा भक्ति रस के नाम से जाना गया। तो इस प्रकार से सामान्य तरीके से तो हमारे पास 9 रस हुए। अगर अन्य और रसों की चर्चा पूछी जाए तो उसमें हमारे पास वात्सल्य रस और भक्ति रस मिलाकर के 11 हो जाते हैं। परीक्षाओं में अधिकतम आपको 9 रसों की संख्या ही मिलेगी। 2 रस जो ये हैं, ये हमारे श्रृंगार रस के ही भेद हैं। इस प्रकार मैंने आपको रस को एक दृष्टि में समझाने का प्रयास किया। थैंक यू वेरी मच।